हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज का सेशन 5 को कवर करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी इस सेशन को लगा लिया है तो आपको रिवीजन के तौर पर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्लास मिलेगा अभी से आपका लाइफ टाइम के लिए आपको दिया जाएगा, जो कि आपके होमवर्क सीरीज जो कि वैलिडिटी अभी से आपके एग्जाम तक है, तो ये आपके कंप्लीट आपका चलेगा। और होमवर्क सीरीज की खास बात यह है, इसमें आपको सारी चीज़ें कवर कराई जा रहा है, जैसे कि आपका प्रीवियस है 6 से लेकर के 12 तक जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी का कलेक्शन प्लस करंट अफेयर्स आपको साथ ही साथ कवर होते जाएगा। क्योंकि अलग से आप करंट अफेयर्स सोचेंगे, पढ़ लेंगे, तो बिहार एसआई के अंतर्गत 25 करंट अफेयर्स आपके आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपका रोल रहता है। तो उसको अलग से पढ़ने के बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट को बोरिंग फील होता है। तो होमवर्क सीरीज में ही क्या है कि जीएस के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये साथ ही साथ आपका कवर होते जाएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हो, आप सभी लोग अवश्य लाइक कर दिया करें। तो आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए कंप्लीट आपका चलेगा अभी से आपको एग्जाम तक, साथ ही साथ जो है ये कवर कराते रहेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए पीडीएफ निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ आपको आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका यूएई के अंतर्गत आपका COP28 का आयोजन आपका किया गया। अगर COP30 की बात करें कहाँ पर आयोजन किया गया, तो ये आपके ब्राजील में किया गया। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा एशिया महादेश में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एशिया महादेश, जहाँ पर कि हाल ही में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है सबसे अधिक प्लास्टिक उत्पादन दर्ज किया गया है। बात करें हम लोग वर्ष 2000 यानी कि 40 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन जो है कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 700 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? साथियों जो है आपका सतत विकास लक्ष्य है, ये जो आपका जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए नीति आयोग का फाइनली आपका 10 वर्ष आपका जो है पूरा हो गया है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि जो आपका नीति है NITI है, दोस्तों पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल आपका जो है इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है, जिसका गठन 2015 में जनवरी 2015 के अंतर्गत आपको किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 17 लक्ष्य को शामिल किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष स्थान पर जो है ये कौन सा राज्य रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल रहा है। तो आप इस सभी पॉइंट को यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? ये अभियान वाला देखिए क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 1275 में भी आपका पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, तो आप ध्यान रखेंगे। जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन दोस्त। तो डायरेक्ट आपको पूछा जाता है ऑपरेशन दोस्त जो है ये आपका किससे रिलेटेड है या फिर क्यों चलाया गया था? तो ध्यान रखेंगे कि सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन आपका दोस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न नंबर पूछा गया है कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा RPF से होगा। ठीक है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RPF से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया है? तो दोस्तों ये आपका यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका भारत करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग 60वीं की जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा एंटोनिया, जो आपका देखिए आपका एंटोनियो आपका होगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे एंटोनियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो है आपका अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिकॉर्न जो है आपका मस्तूल समझौता किन दो देश के बीच जो है आपका हुआ है? तो बात करें हम लोग कि यूनिकॉर्न
मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो देखिए भारत और जापान के बीच फ्रेंड्स आपका जो है यूनिकॉर्न आपका मस्तूल समझौता हुआ है, तो आपका जापान और भारत के बीच हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जिमैक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात होगा यहाँ पर आपका जिनेक्स का, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच जिनेक्स नौसेना अभ्यास 2024 आयोजन ये आपके कहाँ पर किया गया है? तो ये आपके प्रशांत महासागर में जिनेक्स नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन फ्रेंड्स आपका किया गया है। जिनेक्स जो आपका एक प्रकार का जो है आपका सैन्य अभ्यास है जो कि आपके भारत और जापान के बीच आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश के अंतर्गत किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश जो है आपका शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 देश आपका जो है एशिया जो है आपका प्रशांत यानी कि प्रांत आपका जो है आर्थिक सहयोग में आपके 28 आपका जो है कंट्री आपके शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन आपका जो है नेतन्याहू है, ध्यान में रखेंगे नेतन्याहू है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर आपका स्थित है? फ्रेंड्स याद रखना है इजराइल के अंतर्गत जो है आपका अल अक्सा मस्जिद है, कहाँ पर है? तो ये आपके इजराइल के अंतर्गत है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द हेग में है जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप याद रखेंगे इसको क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में डबल आपका रिपीट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नीदरलैंड की कैपिटल द हेग में है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना दोस्तों आपका 1967 में होता है और मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा के अंतर्गत है। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपके जेनेवा के अंतर्गत है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी है? तो देखिए आसियान की दोस्तों अगर गठन की बात करें हम लोग तो 1967 के अंतर्गत आसियान का गठन होता है और इसमें कितने पूछा जा रहा है कि देश इसके जो है संगठन में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 देश इसके जो है आपके संगठन में शामिल है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत आपका किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग, जिसको कि अभी बढ़ा करके आपका 2028 तक आपका कर दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है? संघ की कार्यपालिका जो है का उल्लेख दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो है ये आपका प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन आपका भाग 5 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? देखिए निर्माण पोर्टल शुभारंभ जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो आप इसको यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, ये आपको ऊपर पूछा है। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर आपका क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैराशूटिंग से इसका संबंध है, तो आपका पैराशूटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित है, इसको देखिए मैंने आपको नोट्स में भी आपको कवर कराया है। ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपका नोट्स भी चल रहा है जिसमें कि आपको दोस्तों 4 टाइप का नोट्स यानी पॉलिटी में जो है आपका पार्ट 4 तक आपका आ गया है। जो भी छात्र ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के कोर्स के साथ नहीं जुड़े हैं या फिर जो भी हम आपको सेशन को कवर करा रहे हैं, ये कंप्लीट आपको A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपको सेकेंड आपको बैच ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का प्लस होमवर्क सीरीज का A to Z आपका कंप्लीट आपका PDF के साथ साथ आपको जो है आंसर के साथ आपको मिलता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से अभी से एग्जाम तक आप वैलिडिटी को बिल्कुल आप जो है आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपडेटेड नोट्स अभी 2022 जो है आपका 25 के लिए अपडेट किया गया है, इसका भी कंप्लीट आपको मटेरियल्स आपको डाल दिया गया है। बुक जितनी भी आपका लेटेस्ट एडिशन है
चाहे आपका दृष्टि का आपका क्विक बुक हो जो बिहार एसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से बार बार आपको रिकमेंड भी किया जा रहा है इस बुक को लेकर के। तो ये भी मैंने शुरू कर दिया है, इसका एक क्लास ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसका जो कंप्लीट आपका मटेरियल है ये आपको सारा कुछ जो है पेड बैच के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका फी मात्र आपको 99 वन टाइम आपको पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है। तो 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो बताइए आप लोग आपका करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं अस्मक, ध्यान में रखेंगे अस्मक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका अस्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार है इन पर जो है फिनलैंड जो है आपका के द्वारा मतलब हत्या किया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार है इस पर क्या है तो आपका हत्या सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 में हुआ था, जो कि 18 तक चला था। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या इसका जो है प्रमुख आपका कारण था। तो यहाँ पर आप लोग जो है चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है विस्थापन। तो विस्थापन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका यूनिट आपका मीटर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है। तो इसे हम लोग कहते हैं ओवा, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो जनन कोशिका है जिसे हम लोग ओवा कहते हैं, तो जिसे हम लोग अंडाणु भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि LPG मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव के जो है आपके कार्यकाल में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि पट जो आपका चित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से जब आप चीज़ों को कवर करेंगे ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे क्वेश्चन पर आपका कमांडिंग आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि मानव विकास सूचांक के प्रकाशित करने के कितने आधार है। तो देखिए मानव विकास सूचांक के प्रकाशित करने का जो है ये आपका टोटल कितने आधार है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके टोटल आपका 3 आधार है। कितने हैं तो ये आपका 3 टोटल आपका आधार है। मानव विकास सूचांक के प्रकाशित करने का टोटल 3 आपके अधिकार है, जैसे आपका शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है और आपका जीवन प्रत्याशा है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मानव विकास सूचांक को जो है प्रकाशित किया जाता है NSSO के द्वारा। और ये फ्रेंड्स आपका जो है शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और आपका जीवन प्रत्याशा जो है प्रमुख रूप से इसका जो है 3 आपका भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति कब होता है तो 1917 में आपका रूसी क्रांति होता है। केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी जो है आपका मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया था। तो आपका देखिए आपका सरकारिया चुनाव आयोग के द्वारा आपका किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि जो आपका सरकारिया आयोग का गठन है ये कब किया गया था, तो देखिए आपका 1983 में आपका किया गया था। डेट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से फ्रेंड्स आपका लिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले बिहार राज्य क्रमशः कौन कौन सा है। तो देखिए अगर बात करें कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और अगर बात करें कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में कौन सा भाग आपका जो है पूछा है कि कौन भाग लेता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो है सभी सदस्य इसमें आपका भाग लेता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया है। तो आपका LM सिंघवी समिति के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला। और ये दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत आपके 1992 में आपका मिला है। तो डेट इंपोर्टेंट है, याद रखना।
पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। और अगर हम बात करें कि जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसे जो है एक संवैधानिक स्वरूप मिला था। तो ध्यान में रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका ये आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें कि आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपके जिला परिषद आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जिसे पूछा है कि सिल्क सिटी कहा जाता है। तो बिहार के अंतर्गत भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया था। विशिष्टता द्वैतवाद का जो है मत ये किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया था। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रामानुजन के द्वारा दिया गया था, रामानुजनचारी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि यूवी का युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया। पूछा जा रहा है कि यूवी का युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया है। तो इसरो के द्वारा चलाया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके चलाया गया है, जिसे हम लोग कहेंगे यूवी का युवा विकास कार्यक्रम। तो किसके द्वारा, तो ये आपका ये जो है इसरो के द्वारा चलाया गया है। और फ्रेंड्स अगर हम बात कर ले कि इसरो का जो है गठन ये आपके कब किया गया था, तो 1969 में आपका इसरो का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपका जो है कहाँ पर है, तो बेंगलुरु के अंतर्गत आपका जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष की अगर बात कर ले तो वी नारायण जो है इसरो के भी आपके अध्यक्ष है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा आपके सामने आ चुका है। साथियों प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए जो प्लासी का हमारा युद्ध होता है ये पूछा जा रहा है कि बंगाल के जो है कहाँ पर, तो ये आपके जो है नदिया जिला के अंतर्गत लड़ा गया था और ये भागीरथी नदी के तट पर है। तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर देखिए आपके नदिया जिला और भागीरथी नदी के तट पर जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। वही दोस्तों अगर बात करें प्लासी का युद्ध आपका कब होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्लासी का युद्ध है ये आपके 23 जून 1757 को होता है। कब होता है, तो आपका 23 आपका जून, और ये आपका जो है 1757 को आपका प्लासी का आपका युद्ध होता है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत युद्ध का बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 358। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है। तो इसमें आपके कॉपर, जिंक और निकेल को मिला करके जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, जिंक होता है और आपके निकेल की मात्राएं आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा है 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो आपका बना था दोस्तों आपका सिराजुद्दौला। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी सी पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का जो आपका वेटी स्टार्ट ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दिया था। पता ही आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेस्टार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है कि किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर जैकमा। ध्यान रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टर जैकमा। तो आपको याद रखना है विक्टर जैकमा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। तो विक्टर जैकमा के द्वारा किया गया था। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आपके टीपू सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था। तो ये आपका देखिए किया था फ्रेंड्स आपका हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुआ था। बंगाल जो अगर बात करें हम लोग ब्लैक हॉल का, तो ये जो आपकी घटना होता है ये आपका 20 जून 1756 के ब्लैक हॉल की घटना होती है और ये आपके सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक हॉल की घटना आपकी होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका रिपीट हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। ब्लैक हॉल की घटना आपकी कब होती है, तो ये आपका होता है 20 जून आपका 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है। वही अगर बात करें कि ये जो है किसके शासनकाल में होती है,
तो ये आपका सिराजुद्दौला के शासनकाल में होती है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किन संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो देखिए 1972 में आपका समाप्त होता है। और बात करें हम लोग कि किस संधि के तहत जो आपका समाप्त होता है, तो श्रीरंगपट्टनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको आप लोग व्यवस्थित करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चट्टानों के विकास को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर आर्कियन, उसके बाद यहाँ पर आपका दोस्तों आ जाएगा आपका धारवाड़ का चट्टान, और फिर आपका आ जाएगा कुडप्पा, और फिर आपका आ जाएगा बिंद। तो इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में आपका हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रेटियस युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप दिया गया है कि लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच जल जो है आपका जल राशि को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच की जल संधि को क्या कहा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो इसे फ्रेंड्स आपका कहा जाता है टेविस, ध्यान रखेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं टेयोस भी कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ की चट्टान है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका देखिए अल्फ्रेड वेनेगर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार से पूछा जा रहा है हमारा प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निकलने वाले जो है आपको ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है। तो देखिए जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, इससे मान लिया जाए कि इसे जो निकलता है इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं मैग्मा। जब ये ठंडा हो जाता है इसे कहा जाता है लावा, या फिर इसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान क्या है। भारत में सबसे पुरानी और सबसे जो है नवीनतम चट्टान क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे देखिए आप जो है ना आर्कियन चट्टान कहा जाता है, जिसे कि आपका गोंडवाना लैंड वगैरह आपका है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे कि आपका आर्कियन क्रम की आपका चट्टान है, या फिर नवीनतम में आप देखेंगे तो आपका गोंडवाना जो है आपका क्रम की आपका चट्टान है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय सेल समूह किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय सेल किस समूह के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है भारत के साथ जो हमारा और भी जैसे कि आपका देश लगता है पड़ोसी, तो इसके बारे में बताना है कि आज का आरोही क्रम जो है आपका क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो है ना आपका आ जाएगा ए, ठीक है। अच्छा ए का मतलब आप समझ लीजिए, इसे हो जाएगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, जो कि भारत के साथ लगता है। देखिए इसका अगर सीमा रेखा की अगर बात करेंगे तो आपका 106 किलोमीटर जो है आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है। फिर आपका देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा भूटान की बात करें तो ये आपका जो है 600 आपका 99 किलोमीटर आपका जो है सीमा का आपका साझा करता है। कितना, तो 600 आपका 99 करता है। फिर आपका एम से देखिए आपका दोस्तों आ जाएगा म्यांमार फिर आपका सीमा साझा करता है, जो कि आपका 1643 किलोमीटर करता है। एन से फिर आपका आ जाएगा नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर सीमा को साझा करता है। फिर आपका देखिए पी से आपका आ जाएगा पाकिस्तान जो है आपका 3823 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। फिर हमारा आ जाएगा चाइना जो है आपका 3485 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। फिर आपका आ जाएगा बांग्लादेश, और ये आपका 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग जो है लगा लेना। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 101। रिपीट कर लेना आप सभी लोग,
पूछा गया है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 101। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रमानुसार आपको चुनना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें हम लोग अगस्त घोषणा, तो ये आपके अगस्त 1917 में होता है। अगर हम बात करें कि मैकडोनाल्ड अवार्ड, तो ये आपके अगस्त आपका 1932 में होता है। अगस्त प्रस्ताव आपका अगस्त 1940 में होता है। और आपका जो है वेलेल जो आपका विवेल योजना, ये आपका 1945 में होता है। तो इन सभी को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पूछा है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए, आपका 1 अप्रैल 1935 को जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अवधि नियम में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 आपका भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो भारत की विधायिका में क्या क्या आपके दोस्तों शामिल है, बताइए? तो केंद्रीय आपका विधानसभा और आपका राज्य परिषद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया है? तो ऑलरेडी प्रश्न आपका पूछा गया है, 1935 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों आपका द्वैत शासन की व्यवस्था का प्रावधान आपका किया गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो 1919 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका संभवतः 1275 में भी पूछा है। किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, किस जो है आपका संधि के तहत, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 के तहत किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया था? प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 1919 का आपका अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 आपका जो है भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित किया गया था? तो देखिए, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और जो है आपका दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट, जिसे कि काला कानून की भी संज्ञा दिया गया था। रॉलेट एक्ट फ्रेंड्स आपका कब होता है? तो फरवरी 1919 में होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आपका जो है सर जॉन साइमन के द्वारा किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो देखिए 1935 के जो है अधिनियम के तहत जो है ये आपके संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत आपका प्रवृत्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फ्रेंड्स पूछा गया है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि जो है औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है प्रश्न में औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा ये आपके 15 अगस्त 1947 को मिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। दोस्तों याद रखना कि अगर आपको पूछा जाता है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा है यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट यानी धरोहर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया था। तो देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर ताजमहल आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका जो है आपका शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अजंता और एलोरा की गुफा आ जाएगा। इसके अलावा आगरा का किला हो जाएगा। तो ये सभी दोस्तों आपका 1943 में 83 में आपका शामिल किया गया था यूनेस्को के अंतर्गत, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को में शामिल भारत की कुल साइट कितनी है तो टोटल आपका हो जाएगा 43। चाहो तो यहाँ पर आप देख लेना, कुछ कुछ आपको दे दिया गया है यहाँ पर आपका, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो चीज़ें भी आपका जो है आपका शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन यही है आपका। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्लास को कंटिन्यू रखा जाएगा और वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक इसका प्रॉपर तरीका से आपको मिलते रहेगा। रिवीजन पीडीएफ इसका कंप्लीट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको डाल दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर कंप्लीट आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।